हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ फ्रस्ट्रेशन. ओके, सो ये टॉपिक है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से. ओके, तो हम इसका पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? फर्स्ट डेफिनेशन इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग. ओके, सो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन का डेफिनेशन है कि जब हम अपसेट होते हैं या अनॉयड होते हैं. ठीक है, अनॉयड मतलब कि हम कोई चीज़ एक ही बात बार बार सुन के हम क्या करते हैं, अनॉय कर देते हैं. ठीक है, अनॉय हो जाते हैं उस चीज़ों से, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. ओके, तो इसको बोलते हैं द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट एंड अनॉयड आर रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग. ठीक है, तो हम अगर एक ही चीज़ बार बार एक ही तरीके से करते रहेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो फिर तो क्या होगा, हमारा जो फीलिंग है वो हमेशा अगर अपसेट रहेगा, अनॉयड रहेगा, तो हमारे किसी भी चीज़ में क्या होगा, दिल नहीं लगेगा या फिर कोई भी चीज़ हम अचीव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन का जो डेफिनेशन है वो यही बोल रहा है. सेकेंड इज़ एन इमोशनल स्टेट दैट अराइजेज व्हेन अ परसीव्ड रेजिस्टेंस टू द फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल विल. ओके, सो ये क्या है, एक इमोशनल स्टेट होता है जो कि तब आता है जब हम किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम बहुत टाइम से हम कोई चीज़ करने की ट्राई कर रहे हैं और उसमें बार बार फेल हो रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स हम उस चीज़ को परसीव करने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, फिर रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यानी कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं. ओके, सो टू द फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल विल, यानी कि हम जो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो उस चीज़ में हम बार बार फेल हो जा रहे हैं. एंड एट द एंड ऑफ डे हमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेट फील होता है, फ्रस्ट्रेशन का फीलिंग आता है. ओके, तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ओके, सो ये दो डेफिनेशन है. फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकेंड इज़ दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ इसका एक और डेफिनेशन है. I think frustration is feeling of annoyance that occur when something does not go as you expect. Okay, जब हम चाहते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल वैसे हो जैसे हम चाहते हैं. ओके, जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उस चीज़ को अचीव कर लें. बट क्या होगा, बहुत सारा हम इतने सारा हमने ट्राई करने के बाद भी अगर हम कोई चीज़ को खो देते हैं, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ को लेकर के बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ये चीज़ हमसे नहीं हो रहा है. ओके, दैट मीन्स ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, एक फीलिंग है, एक अनॉयंस का. ठीक है, यानी कि एक फ्रस्ट्रेट फीलिंग है जो कि तब होता है जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल वैसे नहीं पा पाते हैं जैसा कि हम चाहते हैं. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं. डेफिनेशन है. Okay, this is the third definition. Okay, choose which one you think you can continue with easily. Okay, जो आप चाहते हो कि जो सबसे easily आपसे हो जाए, तो उन दो को चूज़ करके आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ मीनिंग. ओके, सो मीनिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग होता है एक लैटिन वर्ड से फ्रस्टा को लिया है. ठीक है, फ्रस्टा मतलब क्या होता है, फ्रस्टा का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट. ओके, ऑब्स्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है, ऑब्स्ट्रक्ट का हिंदी मतलब होता है रुकावट. ओके, जैसे हम कुछ कर रहे हैं और बीच में कोई रुकावट आ जाए, ऑब्स्टेकल आ जाए, ऑब्स्ट्रक्ट आ जाए. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रस्टा बोलेंगे या फिर ऑब्स्ट्रक्ट बोलेंगे. ओके, द टर्म फ्रस्ट्रेशन इज़ अ ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल. ओके, तो ये जो टर्म फ्रस्ट्रेशन है वो क्या है, बेसिकली एक ब्लॉक है. ओके, ब्लॉक मतलब कि हम कुछ कर रहे हैं और बीच में कुछ अड़चन आ जाए. ओके, दैट मीन्स ये क्या है, हमारे ब्लॉकिंग करेगा हमारे बिहेवियर को जो कि हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. इट मोटिव्स फॉर अ गोल आर फ्रस्ट्रेटेड और ब्लॉक्ड और इमोशनली फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफन रिजल्ट. ओके, तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारा जो मोटिव्स होता है, गोल होता है, वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, या फिर इमोशनल फीलिंग्स की वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो वैसे नहीं आता है, वैसे नहीं रिजल्ट करता है जैसा कि हम चाहते हैं. ओके, द पीपल फील डिप्रेस्ड, fearful, anxious, angry, hence frustration is known as negative feeling. ओके, तो जो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं उनकी फीलिंग क्या होती है, डिप्रेस्ड होती है, फियरफुल होती है, एंशियस होती है एंड एंगर होता है. ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन को नेगेटिव फीलिंग बोलते हैं. ओके,
नेक्स्ट इज़ ये क्या है, ये मीनिंग है, समझने का एक सीधा सा तरीका है कि फ्रस्ट्रेशन कैसे कैसे रूट से होकर के हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशन को, हमारे फीलिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, हमारा जैसे कोई मोटिव है, कोई ड्राइव है, कोई गोल है। ओके, सो दिस इज़ क्या है, ये एक गोल है। ओके, सो ये हमारा मोटिव क्या है, गोल है, उसको हम पूरा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर बीच में क्या आ जाए, ऑब्स्टेकल आ जा रहा है, ब्लॉक आ जा रहा है, या फिर कोई हम जिस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। ओके, तो नेक्स्ट ये होगा, थर्ड में क्या होगा, अनफुलफिल्ड गोल एंड सेटिस्फैक्शन। ओके, दैट मीन्स अड़चन आ गया तो बीच में क्या होगा, हम उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाएंगे और हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो पूरा नहीं हो पाएगा गोल को लेकर के। ओके, तो अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट आएगा फ्रस्ट्रेशन। ओके, तो ये क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन होगा। ओके, एंड लास्ट में यही फ्रस्ट्रेशन हमारे इमोशंस पे, फीलिंग्स पे और बिहेवियर पे अफेक्ट करेगा। ओके, तो दिस इज़ हाउ जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमारे पूरे बिहेवियर से लेकर के हमारे रिलेशंस, हमारे गोल्स को अफेक्ट करता है। ओके, तो ये इसका क्या है, सिंपल सा मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट इज़ सोर्सेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ओके, अभी सोर्सेस क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन का बहुत सारे सोर्स हो सकता है। सो यहाँ पे दो सोर्स है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो दो सोर्स में से फर्स्ट सोर्स क्या है, एक इंटरनल सोर्स है एंड एक एक्सटर्नल सोर्स है। ओके, तो पहले हम इंटरनल सोर्स करते हैं। तो इंटरनल सोर्स क्या बोल रहा है, द इंटरनल सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूजुअली इन्वॉल्व द डिसअपॉइंटमेंट वन फेस व्हेन ही शी कैन नेवर हैव he or she wants to result on personal real। ओके, तो क्या बोल रहा है, ये इंटरनल सोर्स कब आता है, जबकि हमारा फ्रस्ट्रेशन है ना वो डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हो जाता है। ओके, यानी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, इस चीज़ के हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होगी इसकी वजह से। ठीक है, एंड इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, हमारा जो पर्सनल है, हमारी जो पर्सनल फीलिंग है, पर्सनली जो हम जैसे हैं वो चीज़ क्या होगा, बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। ठीक है, हम क्या होगा, बहुत ज़्यादा एंग्री बिहेव करेंगे, बहुत गुस्से वाली फीलिंग हो जाएगी हमारी। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम खुद ही चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या है, इंटरनल सोर्स है। ओके, एंड रियल और इमेजिन्ड डेफिशिएंसीज सच एज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस। ओके, तो हमारा जो इंटरनल सोर्स है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस की लैकिंग हो जाएगी हमारे लाइफ में, एंड जो पर्सनल जो सोशल सिचुएशंस है वो क्या होगा, फियर में चेंज हो जाएगा। ओके, एंड द अनदर टाइप ऑफ इंटरनल फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट एज पर्सन हैज़ कंपीटिंग गोल्स इंटरफेयर विद वन और अदर। ओके, एंड कि इसकी वजह से क्या होगा, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम आगे जो भी चीज़ करने चाहेंगे, जैसे कि हमारा जो भी आगे गोल होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो रुका रहेगा उसकी वजह से। ओके, तो ये क्या है, इंटरनल सोर्स है। ओके, और नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, इट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल कॉजेज दैट इन्वॉल्व कंडीशन आउटसाइड द पर्सन सच एज फिजिकल ब्लॉक्स। ओके, तो इंटरनल सोर्स क्या था, वो हमारे अंदर से ही वो चीज़ें डेवलप हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन का जो कारण था वो। ओके, एक्सटर्नल सोर्स क्या है, अब ये चीज़ बाहरी चीज़ों की को लेकर के होगा। ओके, जैसे कि जो चीज़ें आउटसाइड हमारे हैं, आउटसाइड हमारे बॉडी के हैं, वो चीज़ इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सच एज फिज़िकल ब्लॉक्स, तो फिज़िकली कोई ब्लॉक हो सकता है। ओके, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हम अपने गोल को ना पा सकें। ओके, तो ये क्या हो सकता है, ये एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन टुडेज़ वर्ल्ड इज़ द फ्रस्ट्रेशन कॉज्ड बाय परसेप्शन एंड वेस्टिंग टाइम। ओके, तो ये क्या हो सकता है, जो एक्सटर्नल सोर्स का एक कारण क्या हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम अगर ट्रैफिक में फंसे होते हैं, या फिर हम रेस्टोरेंट के अगर लंबे लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, अगर कोई सिनेमा हॉल है उसमें टिकट की लाइन में लगे, दैट मीन्स हम क्या करें, बहुत ज़्यादा लाइन होता है तो हम क्या करते हैं, अपने आप से ही हम फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। ओके, और सिंपल सा एक कारण है जो कि हम रोज़ फील करते हैं, वो है अगर हम फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उसमें बीच में ब्रेक आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल सोर्सेस है जो कि हमारे आउटसाइड द बॉडी हमारी चीज़ों को ब्लॉक करता है। ओके, सो
When you are standing in a traffic, food restaurant, gas agencies or bank, just watching your day to day, when you have such to do, it becomes big frustration. तो क्या है, ये सब एक्सटर्नल सोर्स का ये सब क्या है, कारण है. ओके. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन. ओके, यानी कि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्या है, एंगर. ओके, तो हम क्या होगा, अगर ऑब्वियसली अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, अनोइंग होता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो फीलिंग है वो गुस्से की हो जाती है. ठीक है, और इसी के टाइम में हम क्या करते हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी और पर्सन पे हम उसका इस चीज़ का गुस्सा उतारते हैं. ठीक है, अग्रेशन में हम किसी को और कुछ बोल देते हैं. ओके, देन क्या होगा, इस चीज़ की वजह से हम क्या होगा, हमारा जो थकावट है जो बॉडी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके, सो व्हेन अ पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटेड विद अ पर्सन थ्रू अ सिचुएशन, ही मे हैव एंगर एंड अग्रेशन. ओके, तो एंगर एंड अग्रेशन होगा. एंड इफ़ अ स्कूटर डज नॉट स्टार्ट, वन मे हिट इट और किक इट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्कूटर को बार बार किक करते हैं. ठीक है, क्योंकि हम उस पर उतना क्या करें, गुस्सा होता है. If the source of frustration is too powerful and threatening, then it direct disturbs to our aggression. Okay, and disturb the aggression in a result. And anger can be healthy response in a motivates us for a positive action, but mostly our action in anger are destructive. ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि जो एंगर होता है वो गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है. ओके, हमें मोटिवेट करने का अच्छा तरीका होता है, बट बहुत ज़्यादा हो जाए ये तो हमारी ये क्या करता है, हमारे पॉजिटिव फीलिंग है उसको अफेक्ट करता है. ठीक है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है. ओके, एंड इट मोस्टली एक्शंस एंगर एंड डिस्ट्रक्ट. और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की जितने भी चीज़ें उसको हम तोड़ फोड़ देते हैं या फिर डिस्ट्रक्ट कर देते हैं. ओके, सो ये एंगर है, फर्स्ट सोर्स है, ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है. सॉरी, सेकेंड रिस्पॉन्स इज गिविंग अप. ठीक है, हम क्या करते हैं, हार मान देते हैं, हार मान जाता है कि ये चीज़ हमसे नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या है, ये गिविंग अप है. ठीक है, ये क्या है, सेकेंड सोर्स है. ओके, सो गिविंग अप लर्निंग और गोल कैन बी प्रोडक्टिव इफ़ अ गोल इज़ ट्रूली आउट ऑफ द रीच. ओके, अगर कोई चीज़ हम नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं. हाउएवर गिविंग अप इज़ क्विटिंग द गोल लीड्स टू फर्दर फ्रस्ट्रेशन. ओके, अगर हम बाद में फिर इसको अगर क्विट कर देते हैं, किसी चीज़ को अगर गिव अप कर देते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है. ओके, एंड द रिपीटेड फ्रस्ट्रेशन कैन कॉज पीपल टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल. ओके, एंड इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, कुछ बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं. ठीक है, ड्रॉप आउट कर लेते हैं स्कूल से, या फिर जॉब छोड़ देते हैं, या फिर किसी और चीज़ में लग जाते हैं. ओके, यानी कि मूव अवे हो जाते हैं. द बेस्ट वे इज़ टू मैनेज योर वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ओके, तो ये जो गिविंग अप है, इस सिचुएशन से भागने के लिए हम क्या, हमारा बेस्ट तरीका है उस चीज़ को हम एफिशिएंटली उस पर हम वर्क करें. ओके, नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, सो इट इज़ अ टेरेबल साइड इफ़ेक्ट ऑफ गिविंग अप फुलफिलिंग द गोल. ओके, सो ये क्या होता है, ये चीज़ सबसे कॉमन है. जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं. ओके, द लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम विल अफेक्ट द एबिलिटी टू कैरी आउट द रिच ऑफ अनदर गोल. ओके, सो अगर ये होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हम लॉस कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, तो क्या होता है, जो हम आगे अगर कुछ करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो एबिलिटी है वो किसी भी चीज़ में, कुछ भी गोल को पूरा करने में, वो क्या होगी, अल्टीमेटली कम हो जाती है. ओके, नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस. ओके, सो स्ट्रेस क्या है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स है फ्रस्ट्रेशन का. सो हमें कैसे फील होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील होगा. एंगर, फटीग, एंजाइटी, हेडेक एंड हाइपोटेंशन, ये सब क्या है, बॉडीली सिम्टम है जो हमें फ्रस्ट्रेशन की वजह से एज ए स्ट्रेस देखने को मिलेगा. ओके, सो नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, डिप्रेशन. ओके, डिप्रेशन में क्या है, इट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस, रेस एंड कल्चर. तो जो डिप्रेशन है वो क्या होगा, हर एक लोगों को फील होगा, चाहे वो किसी भी एज के हो, किसी भी रेस के हो, या फिर किसी भी कल्चर के हो. ओके, इट कैन अफेक्ट द पीपल वे they eat and sleep, the way they feel about themselves, and the way they think about things, and the way they interact with others. Okay,
तो इस डिप्रेशन की वजह से क्या होगा, उसकी लाइफ का हर एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, जैसे कि कोई अगर इसका स्लीप पैटर्न है, ईटिंग पैटर्न है, वो कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, कैसे सोचते हैं, थिंक करते हैं, या फिर कैसे वो दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ओके, तो इस डिप्रेशन वाली फीलिंग की वजह से उसकी लाइफ का हर एक चीज़ अफेक्ट होगा। ओके, तो लास्ट रिस्पॉन्स क्या है, अदर रिएक्शंस है, यानी कि अलग अलग रिएक्शंस अब अलग अलग सिचुएशन में कैसे होगा, कौन कौन सिचुएशन ऐसा हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, अब्यूज़ ऑफ ड्रग, alcohol, murder, rape, many physical and psychological problems are even worse. Okay, तो अगर हमारा जो फ्रस्ट्रेट फील होगा, हमारा जो रिस्पॉन्स ये सब पे भी निकल सकता है। ओके, जैसे कि हम ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देंगे, अल्कोहल, मर्डर, रेप, कोई फिज़िकली या हार्मफुली किसी चीज़ को हम हार्म पहुंचा दें। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, हमारा अदर रिएक्शंस ऐसे निकलेगा। ओके, तो ये सब क्या था, इसका रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज वेज टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन। ओके, जैसे कि अगर हम फ्रस्ट्रेटेड है भी तो उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें। ओके, डिप्रेशन, एंगर, ये सब में ना जा कर के हम उसको कैसे पॉजिटिवली हैंडल करेंगे। ओके, एज मतलब कि एक नॉर्मल लाइफ की तरह हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्या है, इट इज़ ऑलवेज हेल्दी टू टॉक टू समवन एल्स अबाउट एनीथिंग दैट इज़ बॉदर्ड अ पर्सन। ओके, तो इसका बेस्ट तरीका है, फ्रस्ट्रेट फील है कर रहे हैं तो बेस्ट तरीका है हम किसी से बात करें। ओके, किसी को हम अपनी परेशानी के बारे में बताएं। ओके, तो ये क्या है, अल्टीमेट कि इसका हैंडल करने का तरीका है, खुद को डिप्रेशन से, एंगर से बचाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, सो टू टॉक समवन। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट रियलिटी बाय राइटिंग प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट। ओके, सो प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट क्या होता है, मतलब कि प्रोज होता है पॉजिटिव पॉइंट्स एंड कॉन्स होता है नेगेटिव पॉइंट्स। ओके, कि अगर कोई सिचुएशन है तो उसका क्या फ़ायदा रहा है, क्या क्या नुकसान रहा है, हम उसका एक लिस्ट बनाएं और फिर उसमें क्या करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एबिलिटी के बारे में सोचें। ओके, कि अगर प्रोज है कौन से तो उस वजह से हमारी एबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ा। ओके, तो ये क्या है, ये सेकेंड तरीका है। नेक्स्ट इज ट्रैक द प्रोग्रेस, रिकलेक्टिंग ऑल द एफर्ट्स, कॉज एंड फेलियर टू अचीव द गोल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमने सिर्फ उसको छोड़ करके, हमने जिस चीज़ को अभी हम फेल हो गए उसको छोड़ करके हम पहले का सोचें कि हमने क्या क्या लाइफ में प्रोग्रेस किया है, क्या क्या हमने गलत किया है, कहाँ हम फेल रहे हैं, कहाँ हम अचीव रहे हैं, उन सब के बारे में सोचो। ओके, नेक्स्ट इज टेक अ ब्रेक एंड थिंक अबाउट द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ओके, यानी कि फ्रस्ट्रेशन क्यों है हमारी लाइफ में, उसके बारे में हमें एक छोटे से ब्रेक लेकर के सोचना है। ठीक है, ब्रेक कुछ भी हो सकता है, चाहे आप छोटे से हॉलीडे पे चले जाओ, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, ये सब करो। ओके, एंड इट कैन री एनर्जाइज टू गो बैक एंड टैकल द प्रॉब्लम इन सिचुएशन। ओके, और अगर हमने ब्रेक लिया है तो क्या होगा, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि हमारे पास क्या होता है, री एनर्जाइज हो जाता है। ओके, हमें एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है और हम कोई भी प्रॉब्लम हमारी सिचुएशन में चल रही है उसको हम फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट इट इफ़ इट्स योर फॉल्ट एंड मूव ऑन। ओके, तो बार बार खुद को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो हम जो भी किया है, हमने कोई फॉल्ट किया या फिर कुछ भी किया है, उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है एंड लाइफ में क्या करना है, मूव ऑन करना है। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉप बीइंग एंग्री एंड बी काम। ओके, सो गुस्सा होकर के कोई फ़ायदा नहीं है। सो बी पेशेंट, बी काम एंड आपने जो भी कुछ गलत किया है उस पर वापस से वर्क करना स्टार्ट करो। रिलैक्स योर माइंड, इधर टेकिंग लॉन्ग हॉट बाथ एंड स्लीप इट ऑफ। ओके, सो स्लीपिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप फ्रस्ट्रेट हो। सो ये क्या करता है, हमें एनर्जी पहुंचाता है एंड रिलैक्स करता है हमारी बॉडी को। ओके, एंड लास्ट इज इट इज़ ऑलवेज गुड टू अराउंड पीपल हु आर ऑप्टिमिस्टिक। ओके, सो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप हमेशा एक पॉजिटिव इंसान के पास रहो। ओके, ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, जिसकी थिंकिंग क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, सो बेस्ट वे इज़ उनके पास रहो जिनकी फीलिंग क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। ओके, थैंक यू।